नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज MSc CH 603 जिनका कोर्स है उनके लिए एंजाइम से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आपको एंजाइम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। देखा जाए तो एंजाइम की परिभाषा ये एक तरह के जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे कैटलिस्ट की बात आई, उत्प्रेरक की बात आई कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को तो बढ़ाते हैं लेकिन स्वयं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अधिकांशतः एंजाइम प्रोटीन प्रकृति होते हैं और विशिष्ट सबस्ट्रेट पर कार्य करने हेतु जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अगर एंजाइम का परिचय दिया जाए तो एंजाइम जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्प्रेरक होते हैं। मतलब ये किसी भी सूक्ष्म जीवी कोशिका में पाए जाने वाले एक उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित होते हैं और कई अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंजाइम प्रोटीन प्रकृत होते हैं और विशिष्ट सबस्ट्रेट पर कार्य करके उत्पाद बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अनेक मेटाबॉलिक क्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं और अत्यधिक तीव्र नियंत्रित गति से होने वाली अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यदि एंजाइम उपस्थित ना हो तो अधिकांशतः जैव रासायनिक क्रियाएं बहुत धीमी गति से होंगी जिससे जीवन की सामान्य प्रक्रियाएं संभव नहीं पाएंगी। और एंजाइमों की क्रियाशीलता उसकी आयामी संरचना यानी कि त्रिआयामी संरचना जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उस पर, ताप पर, सबस्ट्रेट की उपलब्धता पर तथा एंजाइम की विशिष्ट प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं पर निर्भर करता है। एंजाइम की विशिष्टता के लिए हम उसको इन सभी फैक्टरों पर डिपेंडेंट मानते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंजाइम हमारी जैव रासायनिक क्रियाओं को तो आगे प्रतिपादित करते ही हैं, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि एंजाइम कहाँ से प्राप्त होते हैं। एंजाइम पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त हो जाते हैं। जिन पौधों में, जंतुओं में वह सूक्ष्म जीवी होते हैं उन पौधों में ये पाए जाते हैं और विशिष्ट क्रियाओं को प्रतिपादित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पौधों से प्राप्त एंजाइम में ब्रोमेलिन, फिसिन तथा पैपेन का उपयोग औषधि के निर्माण में किया जाता है। वहीं सूक्ष्म जीवी प्राप्त एंजाइम जैसे कि माल्टेज, सेलुलोज, इन्वर्टेज आदि का उपयोग औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। ये सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं में लगातार रासायनिक क्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। वर्तमान समय में एंजाइम का उपयोग विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। खाद्य उद्योग में एंजाइम का उपयोग, बेकरी उद्योग में, फलों के रसों को साफ करने में, डेयरी उद्योग में, प्रसाधन में, सिरप निर्माण में, वस्त्र उद्योग में सेलुलोज के कपड़े और मुलायम बनाने में, फाइबर की गुणवत्ता सुधारने में, डिटर्जेंट उद्योग में, औषधि उद्योग में, जैव प्रौद्योगिकी में भी एंजाइम का प्रयोग किया जा रहा है। और एंजाइम की विशेषता यह कि एंजाइम पर्यावरण संरक्षण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंजाइम पर आधारित होने वाली रासायनिक क्रियाएं पर्यावरण अनुकूल होती है यानी कि इको फ्रेंडली मानी जाती है। इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए आधुनिक औद्योगिक प्रौद्योगिक जगत में एंजाइम की महत्वता बढ़ती जा रही है। इस प्रकार एंजाइम जीवित प्रणालियों के लिए अत्यंत आवश्यक होने के साथ साथ औद्योगिक और प्रौद्योगिकी दोनों ही क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही अधिक कुशल और किफायती और पर्यावरण अनुकूल कार्य करते हुए पर्यावरण के अनुकूल कार्य करते हैं। अब अगर एंजाइम कोई काम कर रहा है तो कई बार उसमें कुछ अवरोधक भी होते हैं, तो कई बार एंजाइम अवरोधक पर भी निर्भर कर सकता है। अगर एंजाइम को देखा जाए तो औद्योगिक एंजाइम उत्पादक के 2 चरण हो सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं अपस्ट्रीम और दूसरा होता है हमारा डाउनस्ट्रीम। क्वेश्चन उठता है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाएं क्या है। तो एंजाइम प्रोडक्शन के जो प्रोसेस होती हैं वो हमारी 2 भागों में डिवाइड करी गई है। एक अपस्ट्रीम प्रोसेस, दूसरी का होती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। अपस्ट्रीम प्रोसेस क्या है? अपस्ट्रीम प्रोसेस का मतलब हो गया जो एंजाइम उत्पादन शुरू होने से पहले तथा उत्पादन के दौरान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं किण्वन से संबंधित होते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए समझिए। अपस्ट्रीम प्रोसेस के लिए हमें निम्न चरणों का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि सूक्ष्म जीवों का चयन, जिसमें पहले ही सूक्ष्म जीवों का चयन किया जाता है। जैसे कि उच्च मात्रा में एंजाइम उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, फफूंद या यीस्ट का चयन किया जाता है। चयनित सूक्ष्म जीवी सुरक्षित, स्थिर व औद्योगिक उत्पादन के लिए उपयुक्त होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रेन सुधार। स्ट्रेन में इम्प्रूवमेंट जरूरी है। म्यूटेशन तथा आनुवंशिकी अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा सूक्ष्म जीवी की एंजाइम उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है। तीसरा जो स्टेप फॉलो किया जाता है वो है आपका बीज संवर्धन की तैयारी। सूक्ष्म संवर्धन यानी कि प्योर कल्चर से पर्याप्त मात्रा में सक्रिय कोशिकाएं तैयार की जाती है जिसे बड़े किण्वन में फर्मेंटेट में स्थानांतरित किया जाता है। 4th स्टेप, संवर्धन माध्यम की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम। माध्यम में कार्बन स्रोत, नाइट्रोजन स्रोत, खनिज लवण, विटामिन तथा जल का अच्युत अनुपात में मिलाया जाता है। 5वां, स्टेरिलाइजेशन। किण्वन उपकरण तथा संवर्धन माध्यम को पूर्णतः जीवाणु रहित बनाया जाता है ताकि किसी प्रकार का संदूषण यानी कि कंटेमिनेशन ना रहे। उसके बाद किण्वन की प्रोसेस की जाती है जिसमें पीएच, वायु मिश्रण आदि की उपयुक्त परिस्थिति सूक्ष्म जीवी द्वारा एंजाइम का उत्पादन कराया जाता है।
फिर सारी प्रोसेस पे निगरानी की जाती है, जिसमें पीएच बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, पोषक तत्वों को नियंत्रित किया जाता है। और हमारी ये पूरी प्रोसेस कौन सी प्रोसेस कहलाती है? अपस्ट्रीम प्रोसेस के नाम से जानी है। लेकिन अपस्ट्रीम प्रोसेस हमारे कराने से फायदा क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो अधिकतम एंजाइम का उत्पादन करना है, संदूषण से सुरक्षा करना है, कम उत्पादन लागत के साथ साथ उच्च उत्पादक प्राप्त करना है। यानी कि लागत कम लगे लेकिन उत्पादन क्या हो? ज्यादा हो। हमारा मेन जो प्रोसेस होता है अपस्ट्रीम प्रोसेस का यही होता है कि सूक्ष्म जीवों का चयन करके हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पाद प्राप्त कर सके, यानी कि एंजाइम को ऑब्टेन कर सके। इसी के अलावा हमारी जो दूसरी प्रोसेस होती है, मैंने कहा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस किण्वन के पूर्ण होने के बाद एंजाइम को प्राप्त करके शुद्ध करने और स्थिर बनाने तथा पैक करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यानी कि एंजाइम बनाने की प्रोसेस अपस्ट्रीम प्रोसेस है, उसके बाद की जो प्रोसेस है उसको शुद्ध करना, उसको स्थिर रखना और पैक करने की जो प्रोसेस है वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है, जिसमें हार्वेस्टिंग पहला स्टेप आता है। किण्वन समाप्त होने के बाद किण्वन सोरबा यानी कि किण्वन ब्रोथ एकत्र किया जाता है, फिर उसका सेल सेपरेशन किया जाता है। एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलर तो कोशिकाओं को सेंट्रीफ्यूज द्वारा फिल्ट्रेशन द्वारा अलग किया जाता है। फिर होता है कोशिका विखंडन यानी कि सेल डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोसेस हो भी सकती है, नहीं भी, यदि आवश्यक हो तो ये प्रोसेस अप्लाई की जाती है। यदि एंजाइम सेल्स इंटरसेलुलर है तो कोशिकाओं को यांत्रिकी और रासायनिक व एंजाइमिक विधि के द्वारा तोड़ा जाता है। फिर एंजाइम का एक्सट्रेक्शन किया जाता है और उसके बाद एंजाइम का शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण में डायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जैसी टेक्निक का प्रयोग करके एंजाइम को शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद उनको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उनका सांद्रण करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, सुखाया जाता है, ड्राइंग किया जाता है और फ्रीज करके उनका पाउडर के रूप में इनको इकट्ठा करके पैकेज कर दिया जाता है, पैकेजिंग की जाती है। तो यानी कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का जो मेन उद्देश्य है शुद्ध एंजाइम को प्राप्त करना और अधिकतम एंजाइम की रिकवरी करना, उनकी स्थिर और शेल्फ लाइफ को बढ़ाना और व्यावसायिक उद्योग में उनके गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करना होता है। यानी कि एक प्रोसेस एंजाइम की स्टार्टिंग करने की प्रोसेस है, दूसरा उसको प्यूरिफाई करके पैक करके संभालने की जो प्रोसेस है वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस जो है कि ये एंजाइम उत्पादन से पहले की प्रक्रिया है और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस एंजाइम उत्पादन के बाद की प्रक्रिया है। अपस्ट्रीम प्रोसेस का जो मेन मोटो होता है वो एंजाइम का अधिक से अधिक उत्पादन करना है, जबकि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का मेन मकसद है, मेन मोटो जो होता है एंजाइम का शुद्ध स्थिर उपयोग करना होता है। अपस्ट्रीम प्रोसेस सूक्ष्म जीवों का चयन और माध्यम की तैयारी करने तक के निर्भर करती है, जबकि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस हार्वेस्टिंग, कोशिका पृथक्करण, शुद्धिकरण और सांद्रण करने के लिए सांद्रण और पैकेजिंग करने के रिस्पॉन्सिबल होती है। अपस्ट्रीम प्रोसेस जो होती है फर्मेंटेशन से पहले होती है, जबकि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस फर्मेंटेशन के बाद होती है। अपस्ट्रीम प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप होता है वो एंजाइम का उत्पादन होता है, जबकि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का जो मेन लास्ट स्टेप माना जाता है उसका शुद्धिकरण और उसकी पैकेजिंग करके अधिक से अधिक मात्रा में आपको एंजाइम को प्राप्त करना होता है। तो ये था हमारा मेन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, जिसके थ्रू हमें क्या होता है एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। एंजाइम कैसे प्राप्त करें और कैसे उनको प्यूरिफाई करके स्टोरेज करेंगे, ये सारी प्रोसेस मैंने आपको अभी समझाई। औद्योगिक जगत में कुछ सूक्ष्म जीव एंजाइम होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी पता होनी चाहिए, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हमारे कई औद्योगिक क्षेत्र इन्हीं एंजाइम पर निर्भर होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो एंजाइम है एमाइलेज, वो सूक्ष्म जीवी स्रोत है जो औद्योगिक क्षेत्र में स्टार्च उद्योग में, कागज उद्योग में, खाद्य उद्योग में मेन तरह से फलों के रसों को साफ करने के काम आता है। ऐसे ही हमारे पास एक कैटालिस्ट नाम का एंजाइम होता है जो खाद्य उद्योग में, अंडा प्रसारण में, वस्त्र उद्योग में कपड़ों से हाइड्रोजन पेरोक्साइड हटाने के काम आता है, जो कि मेनली एस्परजिलस स्पीसीज से ऑब्टेन्ड होता है। इसी तरह से एक सेलुलोज एंजाइम आपने सुना होगा, जिसे हम फफूद कहते हैं साधारण भाषा में। फफूद जो होती है वो होता है वस्त्र उद्योग में और कागज उद्योग में यूज होता है। इसका मेन जो प्रयोग होता है डिटर्जेंट उद्योग में होता है, जो कि पशु आहार आदि पाचन क्षमता को सुधारने के लिए भी किया जाता है। इसी तरह से एक एंजाइम और है ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम, जो एस्परजिलस नाइजीरिया स्पीसीज से ऑब्टेन्ड होता है, जो बेकरी उद्योग में, खाद्य उद्योग में प्रयोग किया जाता है। इन सबको प्राप्त करने के लिए एंजाइम के स्रोत और एंजाइम का किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है, उनके लिए बेसिक कंडीशन क्या क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए। इन एंजाइम को उत्पाद करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में जो बेसिक कंडीशन होती है, हमारा मेन पर्पज जो होता है उच्च एंजाइम का उत्पादन करना होता है तथा तेज वृद्धि दर यानी कि विकास शीघ्र गति से हो, उत्पादन कम समय और अधिक हो, इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। तीसरा, सूक्ष्म जीवी की एंजाइम उत्पादकता कई पीढ़ियों तक स्थिर बनी रहनी चाहिए। साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि सूक्ष्म जीवी मानव, पशु और पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। कम लागत और पोषण के माध्यम से अच्छा और बहुत ज्यादा मात्रा में विकसित होना चाहिए। प्रति इकाई माध्यम से अधिकतम मात्रा में एंजाइम प्राप्त होना चाहिए। इजी कल्टीवेशन होना चाहिए। सूक्ष्म जीवी में बाहरी जीविका संक्रमण का जोखिम कम होना चाहिए और एंजाइम कोशिका के बाहर स्रावित हो
उसे अलग अलग शुद्ध करना अत्यंत आसान होना चाहिए। सामान्य गुणवत्ता मात्रा में एंजाइम की उत्पादकता अधिक होनी चाहिए। सूक्ष्मजीवी का पीएच, तापमान, वातन तथा औद्योगिक परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। उत्पादन के द्वारा उत्पाद प्राप्त होने के पश्चात हानिकारक विषैले उत्पाद की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। इन औद्योगिक क्षेत्र में एंजाइम को प्रोड्यूस करने से पहले इन सब कंडीशनों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अर्थात निष्कर्ष हमारा ये निकलता है आज के लेक्चर का कि हम अगर ये कह सकते हैं कि एंजाइम हमारे लाभप्रद हैं, तो उसके साइड प्रोडक्ट में क्या बन रहा है उन सब चीजों को भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। व्यवसाय से एंजाइम उत्पादन के लिए ऐसे सूक्ष्मजीवी को चुनना चाहिए जो उच्च उत्पादकता, आनुवांशिक रूप से स्थिर, सुरक्षित, कम लागत में विकसित होने वाला, औद्योगिक परिस्थिति में आसानी से संवर्धित किया जाना वाला होना चाहिए, जिससे यह किफायती और कुशल उत्पादन संभव हो सके। धन्यवाद।